क्विक शिफ्टर यहाँ पर जोड़ दी गई है, तो चलिए वो भी देखते हैं। ये देखिए सेकंड गियर विदाउट क्लच, ठीक है। आप थर्ड गियर की ओर बढ़ते हैं। ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 बजाज पल्सर NS400Z क्विक शिफ्टर मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहां पर बाइक में क्या क्या चेंजेस आई है, चेंज की वजह से राइड में क्या यहां पर फील आपको डिफरेंट मिल रहा है, उस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस अभी कितनी एनहांस हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, सबके बारे में खुल के बात करेंगे विद सम आप कह सकते हैं कॉमन इश्यूज रिलेटेड टू NS400Z। जैसे कई लोग कहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी या फिर ब्रेकिंग और थोड़ी अच्छी हो सकती थी, तो कंपनी ने क्या कितना वहां बेहतरी करी है, इस बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस बाइक को अगर आप इसकी कंपटीशन के साथ जोड़ते हैं तो कितनी सही होगी ये बाइक आप लोगों के लिए 400-450 सीसी के अंतर्गत खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS बजाज नोई हाटी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर KTM या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद वॉक अराउंड हर वीडियो की तरह। सबसे पहले मैं आप लोगों की बता दूं, पल्सर की यहां पर ब्रांडिंग के साथ वेव की जैसे हमें पहले देखने में मिल रहा था, अभी भी हमें यहां पर बिल्कुल सेम देखने में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये 2025 वाली लेटेस्ट NS400Z की मॉडल है। चेंजेस क्या क्या हुई है दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां पर फ्रंट व्यू से। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, चाहे आप यहां पर ये फ्रंट टायर देख रहे हो या फिर आप रियर टायर देख रहे हो, अभी आप लोगों को यहां पर ये जो आप कह सकते हैं अपोलो अल्फा H1 जो टायर्स है, ये आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। बाकी चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या रियर, अभी आप लोगों को यहाँ पर ये रेडियल भी देखने में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी ग्रिप, आपकी सेफ्टी इनहांस होती है, जिसको आगे हम लोग चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। नेक्स्ट अगर आप लोग अपडेट देख रहे हैं दोस्तों, तो भले ही आप लोगों को ग्रीमिका की ही कैलिपर मिले, लेकिन अभी आप लोगों को ये सिंटर्ड ब्रेक पैड जो है, ये अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो अगेन यहाँ पर जो सेफ्टी है उसको एनहांस करने की कोशिश करी गई है। अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट अपडेट देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को इंजन में ही देखने में मिल जाएगा। जैसे मैंने कई और वीडियो में कहा है OBD2B अपडेट, तो यहाँ पर भी चीज़ बिल्कुल सेम है। एक और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ताकि इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए या फिर पोल्यूशन यहाँ पर और भी कम करी जाए। नेक्स्ट अगर आप लोग अपडेट देख रहे हैं दोस्तों, पहले जो आप लोगों को 40 PS तक की पावर मिलती थी, वो अभी आप लोगों को यहाँ पर 43 PS तक की देखने मिल रही है। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। अगर आप अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बाइक में काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को जो एक्सेलरेशन है वो मिलता है बिकॉज ऑफ दिस राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, पहले भी अच्छी थी, लेकिन जो रेसिंग वगैरह के शौकीन चाहते थे कि क्विक शिफ्टर आए, तो कंपनी ने वो भी अभी यहाँ पर अपडेट कर दी है। तो ये भी दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए देखेंगे कि अपशिफ्ट वगैरह अगर आप लोग कर रहे हैं और अगर आप क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कितनी बेहतर तरीके से हमें यहाँ पर ये करने दे रही है शिफ्टिंग, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे गियर के पास यहाँ पर कोई क्विक शिफ्टर की यूनिट तो दिख नहीं रहा है। मैं बताता हूं दोस्तों आप लोगों को, नई NS400Z जो यहाँ पर बन रही है, न्यू प्रोडक्शन जो हो रहा है, कंपनी का कहना है कि यहाँ पर कंपोनेंट लेवल में चेंज करी गई है। बॉश सिस्टम अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है। काफ़ी हद तक यहाँ पर ECU में भी थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर अपडेट देखने मिल जाएगा, जिस वजह से भले बाहर कोई क्विक शिफ्टर की यूनिट लगी ना हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर आराम से क्विक शिफ्टिंग करते हुए दिखेगी। डाउन शिफ्ट भी करा जा सकता है, लेकिन दोस्तों अप शिफ्ट अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस जो है क्विक शिफ्टिंग में वो आपको देखने में मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर अपडेट की ओर चले दोस्तों, तो डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी गई हैं, ठीक है। उसके साथ दोस्तों स्टेबिलिटी को थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए आप कह सकते हैं कि पहले जो आप लोगों को 140 सेक्शन तक की टायर मिलती थी, वो अभी आप लोगों को करीबन 150 mm तक का जो टायर है, वो अभी आप लोगों को यहाँ पर रियर में भी देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी अपडेट के बाद दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस बढ़ना लाजमी है, तो प्राइस बढ़ी भी है। अगर आप लोग इसकी पिछली मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 हज़ार तक का यहाँ पर जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हुआ है। अब कितनी प्राइस एग्जैक्ट है दोस्तों, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कर रही है। सबसे पहले तो अगर आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं पावर शेप वाली ये जो DRL है, ये आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है। अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जलती भी आप लोगों को दिख रही है। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिलेगा, हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट। और अगर आप यहाँ पर इसको ऑफ करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक स्विच जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर अभी डेफिनेटली देखने में मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और LED जो है वो थोड़ी और ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगी। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल
LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ ये जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अब अगर आप नीचे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये नंबर प्लेट लगाने की जगह काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की मड गार्ड, ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी विद दिस 43 mm ऑफ USD फोक, जो कि एंडोरेंस के हिसाब से आपको देखने में मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट में टायर देख रहे हैं, अपोलो की टायर मैंने ऑलरेडी बताई है, सेक्शन आप कह सकते हैं काफ़ी सिमिलर है पहले की तरह ही, 110/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ही आप लोगों को मिल रहा है। डुअल चैनल ABS पहले भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। और यहाँ पर ब्रेक पैड चेंज करी गई है, ऑलरेडी मैंने बताया है। और यहाँ पर ये 320 mm की बड़ी सी ये जो डिस्क ब्रेक है दोस्तों, ये आप लोगों को ग्रेमिका की कैलिपर के साथ ही देखने मिल जाएगी। तो ये जो टायर चेंज करी गई है, ब्रेक पैड चेंज करेगी, इसकी वजह से कितनी अच्छी हमें ब्रेकिंग या फिर ओवरऑल यहाँ पर चलाते वक्त फील में डिफरेंस मिलता है, आगे चलते हुए दोस्तों बात डेफिनेटली इसके बारे में करने वाले हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पावर इनहैंस हुई है, लेकिन कैपेसिटी वगैरह सेम है। 373 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन का सेटअप पहले जैसे ही आप लोगों को मिल जाएगा विथ मैक्स पावर ऑफ 43 PS एंड अप्रॉक्सीमेटली 35 Nm तक का जो टॉर्क है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल पहले भी आपको मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंपनी DLC का भी इस्तेमाल कर रही है, डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग का, जिस वजह से इंजन की मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन यहाँ पर कम होता है, ताकि यहाँ पर इंजन की जो पार्ट्स उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाया जा सके, वाइब्रेशन को कम करी जा सके और साथ ही यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ माइलेज को भी एनहांस करी जा सके। और कहने लायक बात ये भी है दोस्तों कि अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन की अगर आप काउल की क्वालिटी देख रहे हैं फाइबर की, तो ये आप लोगों को अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन हाँ अगर ये फ्रंट से भी गार्डेड होती तो शायद और बेहतर हो सकता था। ठीक है, बाकी अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोग को दमदार मिलेगी। और पहले की तरह NS सीरीज में जैसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमें अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिलता है, तो यहाँ पर भी सेम है। आवाज़ आप लोग यहाँ पर इसकी बिल्कुल सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है, बिल्कुल बताइएगा आप लोगों को लगती कैसी है इसकी आवाज़। और बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्विंग आर्म आप लोगों को बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। एंड अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर की एक बार दोबारा ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को NS की जो टेल लैम्प जैसे और भी सीरीज़ में आप लोगों ने देखी है, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन फ्रंट की तरह रेयर में भी ये सेमी फ्लेक्सिबल या फिर आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल जो LED टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आपको मिलेगा, रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें नंबर प्लेट लगाने की जगह के साथ आपको मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों एक LED भी जलता हुआ दिखेगा, जो रात के टाइम पे यहाँ पर अगर आप नंबर प्लेट लगी है तो उसको इल्यूमिनेट करने में ये हेल्प करती है। बाकी दोस्तों अभी देखिए दूसरी जगह की तो बारे में पता नहीं है दोस्तों, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से मानसून ने दस्तक दे दिया, तो कीचड़ वगैरह से बचाने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं टायर हैगर है ये भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर की यहाँ पर सेक्शन में इंक्रीज हुई, ऑलरेडी मैंने बताया है, अभी आप लोगों को 150/60 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिल रहा है और ये रेडियल है, तो डेफिनेटली ग्रिप सेफ्टी बेहतर बनती है। चलाते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। 17 इंचेस की एलॉय व्हील के साथ आ रही है दोस्तों, पहले की तरह ही है। इनफैक्ट एलॉय व्हील भी आप लोगों को पहले की तरह ही देखने में मिल रहा है, यहाँ पर वैसे कोई चेंज हुआ नहीं है, पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 230 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है दोस्तों ये आप लोगों को ग्रेमिका की कैलिपर के साथ बिल्कुल मिलेगा। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों की जो गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन है यहाँ पर एडजस्टेबल वाली, ये भी आप लोगों को पहले की तरह ही देखने में बिल्कुल मिल रही है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। अब दोस्तों अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट सीट डेफिनेटली देखने में मिलेगा, जहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो करी गई है। कुशनिंग के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अगर आप हाइट देख रहे हैं सीट की तो 807 mm तक की है। तो अगर आपकी हाइट दोस्तों अराउंड अगर 5'6" तक की नहीं है तो आप लोगों को टिप तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 5'6" तक की है तो आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे। बाकी अगर टैंक के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 12 लीटर तक की टैंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो मैंने खुद इसको टेस्ट करा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर 28 से 32 के बीच में आप लोग आराम से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल बार बार ना कर रहे हो। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं 168 mm तक की आपको मिल जाएगी। और पहले तो दोस्तों आप लोग को वेट 174 किलोग्राम की ही मिलती थी। अपडेट के बाद दोस्तों अभी तक पता नहीं चल पाया कि वेट बढ़ी है या घटी है, लेकिन जैसे पता चल पाता है मैं पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर क्वालिटी देख रहे हैं, भले ये आप लोगों को फाइबर की दिख रही हो, टैंक
गार्ड आप कह सकते हैं, लेकिन अंदर टैंक एक्चुअली मेटालिक ही आपको देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर आप टैंक पैड देख सकते हैं, पल्सर की 3D लोगो आप लोगों को दिख रही है। फाइबर की क्वालिटी दोस्तों आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएगी और NS की ब्रांडिंग दोस्तों आप लोगों को पहले जैसी ही मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कलर देख रहे हैं, ये व्हाइट है, पहले की तरह ब्लैक, ग्रे एंड देन आप कह सकते हैं रेड, 4 कलर आप लोगों को अभी भी देखने में मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये जो पेरीमीटर फ्रेम है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपको हैंडलिंग में और यहाँ पर बेहतरी महसूस होगा। इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को हैंडल बार के बारे में बताऊं तो हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडल बार है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं वाइब्रेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करी जाती है। इसके बारे में अगर चलते हुए बात करेंगे कि हैंडल बार में कोई वाइब्रेशन एक्चुअल में फील होता है या नहीं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है USB टाइप वाली, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, ब्लूटूथ एनेबल्ड कंप्लीटली डिजिटल कंसोल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस हैं। साथ ही आप देख सकते हैं टर्न सिग्नल और हॉर्न दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का स्विच है ये आप लोगों को मिल रहा है, कि स्विच के साथ स्टार्ट स्विच और आप कह सकते हैं हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बताई हुई है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ मीटर कंसोल के बारे में, तो जैसे आप इसको ऑन करते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप बिल्कुल भरती है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर और यहाँ पर जो 4 राइड मोड है दोस्तों, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड देन ऑफ रोड, ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, जो आप अगर चाहें तो स्पोर्ट या फिर ऑफ रोड मोड में जाकर आप ऑफ भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस सेट बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो मेन मेन्यू है इसमें भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं। व्हीकल इन्फो में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, राइड मोड आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कहा है स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड में अगर आप लोग जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल जो उसको भी आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। वार्निंग्स पे आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये डिजिटल के साथ साथ कंप्लीटली ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है। तो अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप लोग जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक, ठीक है, और भी कई अब कनेक्ट फीचर दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ट्रिप एंड बाइक, ठीक है, ट्रिप A की क्या क्या इन्फो है, ट्रिप B की क्या इन्फो है, बाइक की क्या क्या इन्फो है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है, सर्विस या फिर बैटरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले जैसे ही अभी भी यहाँ पर देखने में मिलेगा। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो लैप टाइमर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स भी हमें देखने में मिलेगा। फेवरेट्स में अगर आप जाते हैं, ट्रिप A की टाइम, ठीक है, आप कह सकते हैं स्पीड, एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। क्विक सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। डेट एंड क्लॉक, ये सारी चीज़ें सेट यहाँ पर करी जा सकती हैं। देन ब्राइटनेस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये भी मीडियम, हाई या फिर लो, ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डोमिनार में जैसे आप लोगों ने मिरर वगैरह देखी थी, कुछ प्रीमियम क्वालिटी की मिरर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में बिल्कुल मिल जाएगा। अब दोस्तों प्राइस मैंने बताया था कि 8 से 9 हज़ार तक इंक्रीज हुई है। वेस्ट बंगाल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पहले 2,33,000 के आसपास आपको मिला करती थी। अभी आप लोगों को ये 2,41,000 के अप्रॉक्स प्राइस ऑन रोड पे आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल देखने में मिल सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है या फिर चेंज आप लोगों को क्या मिल रहा है। चलिए दोस्तों इस चेंज की वजह से राइड करते वक्त क्या डिफरेंस आपको फील होती है ये हम लोग राइड करते हुए समझ लेते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस 2025 बजाज पल्सर NS 400Z, आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर मॉडल की। देखिए दोस्तों जब हम लोग बैठ रहे हैं 800 सीट 7 mm की सीट हाइट है, ऑलरेडी मैंने कही है 5-6 तक की अगर आपकी हाइट नहीं है तो थोड़ा टिप टॉप करना होगा। बाकी रेयर फिटेड फुट पैक है दोस्तों, और आप लोगों को ना एकदम ही हल्का सा झुकना हो रहा है, बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हैंडल बार दोस्तों आप लोगों को काफ़ी चौड़ी ही यहाँ पर देखने में मिल रही है। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों NS में जैसे टिपिकली आप लोगों को मिलता है, ना सॉफ्ट ना हार्ड, कंफर्टेबल सीट वही मिल रहा है। और स्पेस से भी आप लोगों को यहाँ पर जो कमी है वो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी फील होने ये दे नहीं रही है, ठीक है। बाकी आप बैठ रहे हो चाहे प्लेन के साथ तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर वक्त जाया ना करते हुए राइड जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये है फर्स्ट गियर, सेकेंड, ओ माय गॉड अभी रोड मोड पर ही है। और ये देखिए ओ हो अभी दोस्तों यहाँ पर दो चीज, मतलब एक चीज तो पहले से ही थी, जैसे कि आप लोगों को ये आप कह सकते हैं राइट बाय वायर मिल रहा था, ठीक है। उसके साथ अभी यहाँ पर ये जो पावर हल्की सी ज्यादा आपको मिल रही है 3 पेज तक की, हल्की सी कहना गलत होगा दोस्तों। देखिए पहले भी मैंने इस बाइक को राइड करी हुई है, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों कहना पड़ेगा, देखिए एज सच बहुत ज्यादा कोई इनिशियल डिफरेंस तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बारी बारी से अगर आप चलाएंगे तो हल्की सी यहाँ पर जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स के साथ एक्सीलरेशन जो बेहतर हुई है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ रहा है। बाकी दोस्तों सीपन असिस्ट क्लच तो पहले से था, लेकिन क्विक शिफ्टर यहाँ पर जोड़ दी गई है, तो चलिए वो भी देखते हैं। ये देखिए सेकेंड गियर विदाउट क्लच, ठीक है। आप थर्ड गियर की ओर बढ़ते हैं, ये देखिए
फोर्थ गियर, ये देखिए फोर्थ गियर भी मैंने आराम से यहाँ पर इसको विदाउट आप कह सकते हैं क्लच मैंने यहाँ पर अप शिफ्ट कर दिया है। बाकी ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हल्की सी झटका आप लोगों को बिल्कुल फील हो रही है जब आप यहाँ पर अप शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब खट से वो एक आवाज़ के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, एक हल्का सा झटका फील हो रहा है। आप देखिए ऊपर नीचे कोई भी अगर आप यहाँ पर मतलब क्विक शिफ्टर देखते हैं कोई से भी बाइक में तो हल्का सा वो झटका आपको फील हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी वो फील हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा झटका दे रहा है ऐसा नहीं है। और साथ ही मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर ना आप लोगों को ये स्मूथनेस के साथ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आप देना चाह रहे हैं गियर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को डाउन शिफ्ट करने के लिए स्लीपर क्लच देखने को मिल जाएगा, तो वो भी एक बार कर लेते हैं। देखिए फोर्थ गियर पर है, अभी देखिए मैं क्लच देके इधर को छोड़ दे रहा हूँ, क्लच थर्ड गियर पे, सेकंड गियर पर आ गया, मैं क्लच छोड़ दिया, ठीक है। तो स्लीपर असिस्ट क्लच हो चाहे यहाँ पर आप क्विक शिफ्टर देख रहे हो दोस्तों, दोनों ही यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से बिल्कुल काम करती हुई आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। और अब दोस्तों क्लच के बारे में बात हो रही थी, स्लीपर क्लच, और हाँ दोनों ही, चाहे आप क्लच देख रहे हो या फिर ब्रेक, आप लोगों को ये एडजस्टेबल मिल रहा है 5 स्टेप में। और अभी देखिए क्लच सॉफ्टर साइड पर या स्लीपर क्लच होने की वजह से, स्लीपर असिस्ट क्लच होने की वजह से, और मैं कहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मतलब क्विक शिफ्ट आने की बाद ना, ऐसा आप जब अप शिफ्ट कर रहे हैं स्पेशली, तो वो आपको फील ही नहीं हो रहा कि आप शिफ्ट भी कर रहे हैं, मतलब इतना सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी मैंने इस बाइक को ऑलरेडी चलाई हुई है पहले भी, इसलिए मैं आप लोगों से कह पा रहा हूँ, अभी इतना सॉफ्ट हो गया ना, लग ही नहीं रहा कि आप शिफ्टिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अगर एक्सपीरियंस किया है सेम बात तो प्लीज नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और इतना अगर बात हो रहा है दोस्तों अबाउट अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, क्लच, स्लीपर क्लच, तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट जो है वो भी कंप्लीट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी केप्ट ऑन स्पोर्ट मोड। Cross, let's go for 120 also crossed। देखिए दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं यहां पर आपको थोड़ी सी और ज्यादा कंट्रोल मिलेगी, ठीक है। यहां पर NS 400Z में पहले के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, मैंने इसको 120 तक भी अभी खींचा था, बट ट्रस्ट मी मुझे यहां पर कोई ऐसा बहुत ज्यादा जो वाइब्रेशन है वो मुझे फील नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ 110 क्रॉस होने के बाद हल्की सी यहां पर आप कह सकते हैं फुट पेग्स में हल्का सा वो एक बज फील हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनोइंग नहीं थी। मैं कहूंगा दोस्तों देखिए स्टेबिलिटी, ठीक है, टायर यहां पर अभी चेंज करी गई है, टायर की साइज बढ़ाई गई है, तो मैं कहूंगा दोस्तों स्टेबिलिटी डेफिनेटली यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी और अभी यहां पर बेहतर देखने में बिल्कुल मिल रही है। मैंने 120 तक भी खींचा है, बाइक मुझे यहां पर कोई आप कह सकते हैं वो स्टेबिलिटी लूज करती हुई मुझे यहां पर नजर आई नहीं है, ठीक है। और मैं कहूंगा दोस्तों अगर आप लोग इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे इस तरीके से हाईवेज पर अगर आप लोग चला रहे हैं 110 से 20 के बीच में अगर आप रखते हैं तो भी आप क्रूज कर सकते हैं, अगर आप उस स्पीड को मैनेज कर सकते हैं तो, ठीक है। बाकी हर एक स्पीड की अपनी हर एक रोड की अपनी स्पीड लिमिट होती है, उसके हिसाब से आप चलाइएगा, कंफर्टेबल होकर चलाइएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है वो मैंने आप लोगों को बताइए। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी अगेन कहूँ 120 तक भी मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वो बाइक हिलती हुई नजर आई, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ है। बाकी इंजन हीटिंग दोस्तों देखिए DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है, शायद थोड़ा बहुत पहले आपको मिल भी जाए, लेकिन फर्स्ट सर्विस होने के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इंजन हीटिंग इशू फील होने नहीं वाली है। और माइलेज दोस्तों अगेन मैं कहूँगा अराउंड आप लोग यहाँ पर 28, 30, 32 तक एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप हाईवेज पर निकल रहे हैं तो। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक को भी यहाँ पर सिंटर्ड ब्रेक पैड्स दिया गया, तो चलिए वो भी ट्राई करते हैं। अराउंड 70 पे ले जाके इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे और 80 पे ले जाके टेस्ट कर रहे हैं। पीछे कोई था नहीं दोस्तों, देख कर ही ब्रेक करा है। तो डेफिनेटली दोस्तों अभी ब्रेकिंग जो है देखिए मैं नहीं कहूँगा कि मतलब एक हवॉक चेंज हुआ है, लेकिन हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने में मिल जाएगा। अगर अगेन मैं कहूँगा अगर आप बारी बारी से दोनों बाइक को साथ में चलाएंगे तो आप लोगों को ये जो डिफरेंस है फील करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर है ब्रेक उसको भी टेस्ट करते हैं, चलिए खींचेंगे इसको भी अराउंड 80 तक एंड 83 पे ले जाके रियर ब्रेक। ओहो अभी देखिए ABS हल्की से यहाँ पर आई थी, फ्रंट ब्रेक में मुझे ABS फील नहीं हुआ था, लेकिन रियर ब्रेक में डेफिनेटली ABS फील हुई है। वही है दोस्तों, रियर ब्रेक में ऐसा मुझे चेंज फील नहीं हो रहा है, जैसे पहले आप लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि वो एक आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव फील वाली, जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा आपको वो एक स्पीड में थोड़ी सी स्लो होती हुई नजर आ रही है, वही ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको फील नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक पे अप्लाई करके देखते हैं कितनी बेहतर हुई है। वही अराउंड 80 के स्पीड पे, ये 83 पे रियर विथ फ्रंट। देखिए दोस्तों जो बात सच है वो मैं बिल्कुल कहूँगा, ऑनेस्टली मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों से एज सच बहुत ज़्यादा कोई चेंज तो नहीं है,
लेकिन दोस्तों अगर आप लोग बारी बारी से चला के देखेंगे तो इसकी पहली वाली मॉडल से ये जो सिंटर्ड ब्रेक पैड आई है, इस वजह से आप कह सकते हैं हल्का सा ब्रेक रिस्पांस आप लोग को यहाँ पर जो बेहतर मिल रहा है, वो अगर आप लोग बारी बारी से अगर पुरानी मॉडल ये मॉडल को चलाकर देखेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली समझ में आने वाला है। तो ये था दोस्तों अबाउट ब्रेकिंग। अब सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा देखिए चाहे आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हो या फिर रियर, इसको दोस्तों थोड़ा सा वो हार्ड या स्टिफ साइड पर ही सेट करा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यूएसडी है, मोनोशॉक है, जिस तरीके से सेटअप होना चाहिए था वही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी हार्ड टाइप स्टिफ साइड पर ही है। इस तरीके से अगर आप लोग हाईवेज पर चला रहे हैं, ठीक है, आप हाई स्पीड टॉप स्पीड अगर आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को मजा आने वाला है दोस्तों, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं, उबड़ खबड़ रास्तों पर जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब्जॉर्ब नहीं करेगी झटका, थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो झटका जो है बिल्कुल फील भी कराएगी। ओवरऑल फील की जहां तक बात है, हैंडलिंग दोस्तों इस तरीके से जब आप कर रहे हैं, देखिए 174 किलोग्राम वेट है, 400 सीसी की बाइक के हिसाब से एक्चुअली वेट कम है और चलाते वक्त आपको वेट बहुत ज्यादा फील भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसकी वजह से ये भी नहीं है कि स्टेबिलिटी में आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, जो बहुत लोगों का यहाँ पर एक इशू रहता है कि स्टेबिलिटी में थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, तो स्टेबिलिटी भी आप लोगों को यहाँ पर भी बेहतरी देखने में मिल रहा है। ठीक है, और साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये रियर व्यू मिरर अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पुशर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, क्विक शिफ्टर, एलईडी लाइट, सब कुछ तो आप लोगों को मिल जा रहा है। सीटिंग पोजीशन भी काफी सही है, तो अगर आप सिटी राइड्स के साथ साथ कभी अगर थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड्स के लिए भी निकलना चाहते हैं दोस्तों, तो वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर इस बाइक के साथ काफी ईजी हो जाती है। ठीक है, और सिटिंग पोजीशन या फिर अगर आप देख रहे हैं स्पेस में तो कोई कमी है नहीं, चाहे आप हो पिलियन के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से बिल्कुल कही है। तो देखिए दोस्तों बाइक में क्या चेंज हुई है, उस वजह से क्या आप लोगों को यहाँ पर राइड में फील मिल रहा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन में, देन बात करते हैं कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पर इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करने पर ये बाइक कहाँ पर स्टैंड करती है, कितना सही होगा आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और सबसे पहले दोस्तों कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई दोरा नहीं है दोस्तों कि ये 3 से 400 450 सीसी तक कई सारी बाइक आपको मिलेगी। ठीक है, आप ड्यूक अगर आप लोग ले रहे हैं दोस्तों करीबन लाख रुपए से भी ज़्यादा आप वहाँ पर पे कर रहे हैं। अगर आप लोग स्पीड 400 या फिर आप गुरिल्ला 450 को लेते हैं तो अगेन आप वहाँ पर 60 से 70 हज़ार रुपये तक आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। तो देखिए मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपकी बजट थोड़ी कम है, आपको आपकी बजट 2,30,40 तक जाने की लालौ कर रही है, लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ भी फील ना हो, चाहे वो सेफ्टी हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर रेडियल टायर के साथ चौड़ी टायर, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, देन आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल में सब कुछ मिल रहा है। आप चाहते हैं फीचर में भी कोई कमी ना हो, जैसे कि ब्लूटूथ हो गई या फिर आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प या फिर क्विक शिफ्टर, इन सब में भी कमी ना हो। आप चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छी खासी हैंडलिंग भी मिले, आप लोगों को यहाँ पर मोनोशॉक, देन आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं यूएसडी फोक है, ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। और साथ ही आप चाहते हैं दोस्तों कि आप फैमिली के साथ भी राइड करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टूर्स पर भी निकलना चाहते हैं जहाँ पर माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाए, करीबन 25, 30, 32 किलोमीटर तक की, फिर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये बाइक काफ़ी सही आप लोगों को महसूस होगी। बाकी दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों की बजट आपको 2,30,40 तक अलाउ कर रही है और चाहते हैं कि 400 से 450 सीसी के बीच में आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं सिटी राइड के लिए, इनफैक्ट थोड़ी सी लॉन्ग राइड पे भी आप जाना चाहते हैं, 2025 बजाज पल्सर NS400Z क्विक शिफ्टर वाली मॉडल आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा एक प्रोडक्ट बिल्कुल साबित हो सकता है। बाकी दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है, गुरिल्ला के साथ जाएंगे, स्पीड 400 के साथ जाएंगे, ड्यूक के साथ जाएंगे, यहाँ पर आप NS400Z पे आएंगे, या और कोई आप 400 सीसी 450 सीसी की बाइक के साथ आप जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों रिव्यू आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत दिन मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।